क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है। एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम बयानों को आज के कोर्ट में किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पर रहा है और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना मुझे लगता है ना सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। उसका बड़ा कारण ये है कि पीएमएलए के मामलों में अक्सर ये देखा जा रहा था कि कोई भी राहत अगर किसी को मिलती है तो लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई राहत मिलती है। हालांकि न्याय व्यवस्था के अंदर न्याय संगत फैसले कोई भी कोर्ट दे सकता है, मगर देखा जा रहा था कि लोअर कोर्ट्स में अक्सर कोई राहत देने को लेकर एक हिचकिचाहट थी। ऐसे में जज न्याय बिंदु जी द्वारा इस तरीके की बड़े फैसले में राहत देना, मुझे ऐसा लगता है सभी जगह लोअर जुडिशरी के अंदर एक रोशनी का काम करेगी। दूसरी बात, जब इस मामले में बहस करी जा रही थी और केंद्र सरकार के एसजी राजू साहब ने ये कहा कि जब हमारे पास किसी मामले में सबूत नहीं होते तो हमें सरकारी गवाह यानी कि अप्रूवर बनाने पड़ते हैं और अप्रूवर से अगर गवाही दिलवानी है तो हमें उसको इंड्यूसमेंट यानी कि लालच देना पड़ता है। इससे ये बात पूरे हिंदुस्तान को और मुझे लगता है कोर्ट को साफ हो गई कि इस मामले में कोई भी सबूत केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को जेल में डाला गया, उनको परेशान किया गया, उन पर दबाव डाला गया और फिर लालच दिया गया कि अगर आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ गवाही देंगे तो आपको सरकारी गवाह बना लिया जाएगा और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे लगता है आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं अपनी तरफ से सब लोगों को, हिंदुस्तान के सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के सब लोगों को बधाई देता हूं। ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली खिटी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है,
फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार हैं, सब लोग बाहर आएंगे, सत्यमेव जयते। निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी और संगठन को भी बल मिलता हुआ दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और आने वाले वक्त में लड़ेगी। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई है। भाजपा के चेहरे पर काली पुती फैसले के आने के बाद। देखिए, ये बहुत ही खुशी का मौका है। मैं पूरे देश में सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं सभी पूरे देश के सभी लोगों को इसके ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। माननीय अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। दुर्गेश भाई, You can see the excitement around. We are very grateful to the courts. We have been saying all along कि ये मामला पूरा फर्जी है। पूरा का पूरा मामला भाजपा के कार्यालय में लिखा गया है। एक चवन्नी की रिकवरी 2 साल में नहीं हुई। हम बहुत बहुत आभारी हैं कोर्ट के कि उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला दिया। पीएमएलए के कानून में रेगुलर बेल अक्विटल से कम नहीं होती। हम लोग बहुत आभारी हैं कोर्ट के। What you would like to say over the ED's statement in court today about the Arvind Kejriwal ji and the liquor scam today? I am very grateful to the court कि उन्होंने ईडी की बात नहीं मानी और आज ही बेल ग्रांट कर दी।